जिस समय जो गिल्टी होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, उनका हमको पता नहीं होता, लेकिन हम अपनी ही लाइफ में लगे रहते हैं। हाउस वाइफ को अपनी परवाह ज़रा भी नहीं होती। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरे गले में एक छोटी सी गिल्टी थी, तो ये साइड पे राइट साइड के जिनके दाएं तरफ, तो मुझे इतना था कि ये बस ऐसे यूं ही छोटी सी गिल्टी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं तकरीबन 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गई। वो ना बढ़ रही थी ना, और वो ना कम हो रही थी। तो डॉक्टर ने इसके बारे में क्या बताया है, फाइनल रिजल्ट जो है उसका आ चुका है। और जो मैं आपको बताऊँ कि ये गिल्टियाँ जो है वो कितनी ख़तरनाक होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी गले के जो एक छोटी सी गिल्टी जो थी वो राइट साइड पे मुझे बनी थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। फिर मैं आया कि डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसके बारे में मुझे क्या बताया है, 3 से 4 महीने लगे हैं उनको और देखने में, और देखकर फिर अच्छी तरह से उन्होंने आपको बताया कि ये इंग्लैंड में ऐसी होता है कि बाहर के मालिक में वो इतनी जल्दी जो होते हैं ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, इलाज वगैरह जब वो अच्छी तरह से देखते हैं तब ही करते हैं। तो वो क्या बना, क्या हुआ, मैं वो आपको बड़ी ही डिटेल के साथ बताती हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप कभी भी आपकी बॉडी में कोई गिल्टी हो, कुछ भी हो, तो आपको थोड़ी से डॉक्टर के पास से चले जाना चाहिए। ये तो आपको पता, पाकिस्तान में हर जगह पे डॉक्टर कहता है कि अगर आपको ज़रा भी गिल्टी है तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाए। तो इसी तरह मेरे साथ भी कुछ हुआ। जब मेरी गिल्टी जो है वो निकली गले पे, मुझे इतना पता नहीं था। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने पहले तो मेरे एंटीबायोटिक जो थी वो दी 7 दिन के लिए। तो वो मैंने खाई, उसके साथ मुझे कुछ भी आराम नहीं आया था, ना वो बड़ी हुई और ना वो कम हुई थी। और खाना पीना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन गिल्टी भी उतनी की उतनी ही थी। उसके बाद फिर डॉक्टर कहने लगे कि जी आप ऐसे करें कि ब्लड अपना दें। तो मैंने जीपी में नॉर्मल वो एक ब्लड सा उन्होंने थोड़ा सा मेरा लिया। तो जब चेक किया उसके बाद फिर वो कहने लगे कि ये ब्लड जो है ये तो बिल्कुल आपका ठीक है। ब्लड तो मेरा बिल्कुल ठीक आया था। उसके बाद फिर उन्होंने एक छोटा सा कैमरा था जो नोज़ के अंदर से उन्होंने गले में भेजा और अंदर से चेकअप किया, तो वो भी बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद फिर वो जो था कि वो भी ठीक आया। फिर उसके बाद कहने लगे कि आप एक्सरा करें, कि आप एक्सरे करवाएं अपने। फिर मेरा एक्सरा भी किया उन्होंने, एक्सरा भी कहने लगे कि वो भी बिल्कुल ठीक आया है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि इसकी बायोस्कोपिक होनी चाहिए, कि ताकि पता चल सके इसका थोड़ा सा जो गिल्टी है उसके अंदर से थोड़ा सा इसका जो गोश्त का पीस है, मीट का, लिया जाए और इसको चेक किया जाए कि आखिर के ये है क्या है। अच्छा जी, वो भी चेक किया। और उसके बाद फिर 2 दफ़ा मेरा वो भी हुआ। उन्होंने एक बार तो कहने लगे जी एक लेबोरेटरी में देना था, तो वो 2 में देना था, तो 1 में दोनों वो पीसेस ले गए। तो फिर दोबारा से उन्होंने मेरा किया। तो फिर उसके बाद फिर पता चलता, फिर दोबारा से उन्होंने मेरा ब्लड, फिर वो हॉस्पिटल में कहने लगे आप ब्लड दोबारा से दें। फिर मैंने उधर ब्लड भी उन्होंने मेरा लिया। सब कुछ चेक करने के बाद अब आया कि डॉक्टर इस रिसर्च पे पहुंचे हैं कि ये जो है ये टीबी के जो सिम्पटम है वो पाए गए हैं, यानी कि अलामात वो नज़र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वो एक डीप होता है वो कोई नहीं, कि ये एक वो जैसे कि लंग्स होते हैं वो खाए जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल क्लीन है, लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, फेफड़े वगैरह। तो सिर्फ ये गिल्टी जो है गले में है, तो गले में ही इसकी अलामात जो है वो थोड़ी बहुत पाई गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि कंग्रेचुलेशन, आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आपको इसने बहुत ज़्यादा ख़राब यानी के अंदर तक नहीं चला गया, कि तब आपको पता चलता। आप लकी हैं कि आपको अभी से ही इसका पता जो है चल चुका है। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने की होगी, यानी कि 6 माह वो मेरा जो इलाज है वो करेंगे। और डॉक्टर ने यही बोला कि आपने एक भी दिन जो है वो आपने नहीं छोड़नी मेडिसिन। अगर आप एक दिन टैबलेट नहीं खाते, मेडिसिन नहीं खाएंगे, तो दूसरे दिन अगर आप खाते हैं एक दिन गैप करके, तो दूसरे दिन जब खाएंगे तो वो अकाउंट जो होगी वो आपकी उस अगले दिन से स्टार्ट होगी, इनके जो के पहले के दिन से नहीं। तो मैंने बोला ठीक है चले, अब इलाज जो है वो करवा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग भी मेरे लिए दुआएं करना। और मेरी माँ है पाकिस्तान में, मैंने उनको नहीं बताया और नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको बताया माँ बाप ही सबसे बड़ा सरमाया है। वो मेरी दुआएं तो हमारे लिए करते हैं, लेकिन फिर मैं उनको कहती रहती हूँ कि मेरी अम्मी दुआ ज़रूर करना। आप सब भी हैं, आप सब लोग भी दुआएं करें। अपनी माँ को भी फिर बोलूँगी। माँ को मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि मेरी माँ जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो मेरी बज़ारी बता, आपको पता माँ बाप को जो परेशानी होती है बच्चों की वो एक अलग से ही होती है। आपको पता उस जैसा कोई नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि जो गले से मेरा उन्होंने ये बायोस्कोपी के लिए जो लिया था, बायोस्कोपी की गले की, वो भी मैं आपको दिखा देती। छोटा सा एक कट जैसा उन्होंने लगाया, उसके ऊपर फिर उन्होंने बैंड जो है वो कर दी है।
ये देख सकते हैं आप, जो गला है मेरा, जिधर मेरे गिल्टी सी छोटी सी हुई है वो ये है। और आप सब लोग मेरे लिए दुआएं करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है कि कोई मुझे और किसी तकलीफ़ का मुजाहरा नहीं, किसी बीमारी और का नहीं सुनने को नहीं मिला। लेकिन हम बहुत परेशान थे कि पता नहीं डॉक्टर जो हैं वो क्या बता देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे पे अपना करम किया है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। मैं अपनी माँ को नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरी माँ जो है वो परेशान हो जाएगी। बाप तो पहले ही दुनिया से चले गए और परदेश में रहकर आपको पता बेटियों के लिए जितनी दूर होती हैं, और दूर के कहते हैं कि ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जब पास आकर बजते हैं तो पता तब चलता है। ये नहीं कि कहने का मतलब कि दूर से मैं हूँ, दूर मेरी माँ है, जितने भी लोग हैं सब दूर हैं। कहते हैं दूर दूर जब पास जाते हैं तो वो जितनी तकलीफ़ जितना दुख होता है वो इंसान खुद ही जान सकता है कि माँओं के बगैर बेटियों की ज़िंदगी क्या और बेटियों के बगैर माँ की ज़िंदगी क्या है। तो मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती कि माँ मुझे डॉक्टर ने ये बताया है। हाँ, मैं अपनी माँ को ये ज़रूर बोलती हूँ कि माँ मेरे लिए आप दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब के लिए अल्लाह पाक खैर बरकत अता फरमाए। सब के लिए अल्लाह पाक सेहत, जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत को लिए अता फरमाए। अल्लाह किसी के पीछे मुझे भी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। तो आज की वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। परदेसियों की तकलीफ़ें तो परदेसी अल्लाह के सामने ही रख सकते हैं, अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला को ही हम सुना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी परदेश में है सब ही अपनी तकलीफ़ जो होती है, अपनी परेशानी छुपाते हैं घर वालों से कि हाँ घर वाले तो दूर हैं। छुपाते तो इसलिए है कि वो इधर हमें दिल कर इतनी तकलीफ़ ना हो, लेकिन उनको एक बार बता दिया तो उन्होंने सुबह उठते बैठते चलते फिरते रोना, यानी कि जब कहीं बैठना है उनके दिल में यही आना पता नहीं कितनी तकलीफ़ है, पता नहीं क्या। लेकिन क्या आप देखें कि इधर तो पता नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा बहुत तो हर घर में मसले मसाइल जो थे वो चलते रहते हैं, लेकिन ये वो नहीं जाने के। इसलिए जितने भी प्रदेश में रहते हैं बेटे हैं बेटियां हैं सब ही बेचारे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं कि नहीं हमने पीछे ये बात नहीं बतानी। अगर बता देंगे तो घर में पता नहीं क्या, उधर हमारी माँ जो है वो परेशान होगी, बहन भाई परेशान होंगे, बाप परेशान होगा। तो इसलिए मेरी अब्बू तो पहले ही परदेश में हूँ, चले गए हैं हमें छोड़कर, और मैंने कब से उनसे बात नहीं की, कभी मिली तक नहीं थी। मैं जब इधर आई थी तो वो पीछे से चले गए, और अब मेरी अम्मी है। मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहना चाहती ताकि मेरी माँ मेरी तरफ से कोई भी परेशान ना हो और ना ही कोई टेंशन ले। बस मैं उनको सेहत तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। और आप सब लोग यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और सब्र करने की तलकीन अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और अपने ज़ख्म जो हैं, दुख जो हैं, सिर्फ अल्लाह ताला के हम सामने शेयर कर सकते हैं, और तो किसी के सामने शेयर नहीं किए जा सकते। अगर हम किसी के सामने करेंगे, हमारा कोई एक दिन फ़ोन उठाएगा, 2 दिन उठाएगा, कोई एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन वो भी बोल देगा कि हाँ इसके दुख हम कितने सुन सकते। जिसको जब फ़ोन करते हैं तो ये सिर्फ हर टाइम अपनी ही तकलीफ़ जो है वो सुनाती रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए स्पेशल दुआ करना, मुझे दुआओं में याद रखना, और आने वाला जो वक्त है अल्लाह पाक सब के लिए अच्छा करे, और किसी को भी किसी तकलीफ़ का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक पाकिस्तान में एक वीडियो है, जो लड़का जो एक जिसकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंची है, वो भी वीडियो देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे कहते हैं कि तुम सैड वीडियो जो है वो ना देखा करो, कोई खुशी वाली कोई इस तरह की। तो फिर भी आंखें जब आगे आ जाती है तो फिर छोड़कर जाने को दिल नहीं करता, मैं फिर देख लेती हूँ। तो मुझे खुद भी बड़ी परेशान होती देख देख कर। तो फिर वही फिर बात आ जाती है कि खुद अपनी तकलीफ़ तो कहती हूँ, लेकिन जो दूसरों की होती है वो भी अल्लाह के नबी का और अल्लाह का भी हुक्म है कि जिस तरह का कोई हो उस तरह के साथ हो जाओ। हर किसी के दुख दर्द में तकलीफ बराबर का शरीक होना हमको चाहिए। और चले हम जा तो नहीं सकते, लेकिन वीडियो देख ज़रूर सकते हैं। वीडियो के ऊपर जितना भी अफसोस हो सका बंदा करता है, देखता है। परेशानी बस ये औलाद है, क्या बंदा कर सकता है। जिसने दुनिया पे आ जाना तो है, लेकिन माँ बाप के कंधों पे बच्चों की जनाजे जाते तो माँ बाप तो जीते जी मर जाता है। अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह का वक्त ना दिखाए जिस तरह का उस माँ को दिखाए। उसके बेटे के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए, उसकी माँ को सेहत तंदुरुस्ती और सब्र अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।